प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में आप सबको सलाम। आइए हम प्रार्थना को शुरू करेंगे। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु, इस समय के लिए धन्यवादी हैं प्रभु जी। आपके प्रेम, आपके मोहब्बत, आपके अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवन में किया। सच्चे पिता परमेश्वर, ये आपकी कृपा ही है और आपकी दया ही है, और जिसके चलते प्रभु जी हम आज जिंदों की ज़मीन पर हैं प्रभु, और सलामती और तंदुरुस्ती और बरकत के साथ आपने हम सबको भरा है पिता। इसके लिए आपके बहुत बहुत धन्यवादी हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस वक्त जितने भी जन आपके हसूरी में जुड़ते हैं पिता, हर एक को पिता परमेश्वर आप ग्रहण करो प्रभु जी, और अपने वचन की अगुवाई से पिता परमेश्वर हर एक को आप चलाओ प्रभु। जो भी गीतों और भजनों को हम गाएं, उसके द्वारा आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा हो, और जो भी वचन पढ़ा जाए, सुना जाए, उन सब पर आपकी आशीष और आपकी बरकत हो। आपके धन्यवादी हैं प्रभु कि आपने प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम मिलकर परमेश्वर की महिमा में गीत गाएंगे, बच्चों के साथ मिलकर। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकतें तेरी। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकतें तेरी। दुआ में जो भी कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। दुआ में जो भी कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। हम अपने सारे हदिये लेकर तेरे घर में हाजिर हो। हम अपने सारे हदिये लेकर तेरे घर में हाजिर हो। कलामे पाक में तूने हमें यही सिखाया है। कलामे पाक में तूने हमें यही सिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें
लुत्फ़ो करम का या रब किसने भेद पाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरे करम रखना। हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरे करम रखना। कि जैसे आज तक रहमत का तेरी हम पर साया है। कि जैसे आज तक रहमत का तेरी हम पर साया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, जो लिया गया है एक्सोडस चैप्टर 19 वर्सेस 3 to 6, निर्गमन उसका 19 अध्याय और उसकी 3 आयत से लेकर 6 आयत तक। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है वे ये ही हैं। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष और बरकत हो। आमीन। आज का जो दिन है वो रिपब्लिक डे है, क्योंकि आज जो तारीख है वो 26 जनवरी है और आज के दिन हम सभी जितने भी भारतवासी हैं हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। और ये अगर हम देखें, ये रिपब्लिक डे जो है वो इसलिए मनाया जाता है कि आज के दिन ही 26 जनवरी 1950 में संविधान बना था। हमारे भारत देश का संविधान बना था और उसी संविधान को हम देखते हैं कि भारतवर्ष में जितने भी लोग हैं उस संविधान के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है द गॉड्स लॉ फॉर हिज पीपल, कि अपने लोगों के लिए परमेश्वर का कानून या हम कह सकते हैं कि नियम। हम देखते हैं किसी भी काम को करने के लिए, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, चाहे वो जैसा भी काम हो, उसको करने के लिए कुछ नियम कुछ कानून बनाए जाते हैं। और जब इंसान उस नियम के अनुसार उन सभी कामों को करता है, चाहे वो उसका रोजमर्रा का जीवन हो,
चाहे हम कह सकते हैं कि उसका पारिवारिक जीवन हो, चाहे हम कह सकते हैं कि जहाँ वो ऑफिस में काम करने जाता है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो कंपनी में काम करता है, जहाँ कहीं भी इंसान काम करता है, उस कंपनी का भी कोई ना कोई नियम और कानून होता है और हर एक इंसान को उन सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर इंसान उस नियम का पालन नहीं करेगा तो उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हम देखें जब 1950 में हमारे भारत देश का जब संविधान बनाया गया बाबा अंबेडकर के द्वारा, और उन्होंने जो संविधान बनाया वो कुल कह सकते कि भारतवासी के लिए बनाया, कि जितने भी भारत के लोग हैं, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से बिलोंग करता है, हर एक को उस संविधान का पालन करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई इंसान उस संविधान का पालन नहीं करता है और उसके आज्ञा का उल्लंघन करता है तो उसे बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब कोई इंसान कानून तोड़ता है तो उसे सजा मिलती है। और आज का जो दिन है रिपब्लिक डे, हम इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं पूरे भारत देश में कि हम उस संविधान को याद करते हैं जो बाबा अंबेडकर जी ने हमारे लिए दिया, और उसी के अनुसार हम देखते हैं कि हमारा देश का कानून चलता है। लेकिन जब हम बात करते हैं पवित्र वचन की, पवित्र बाइबल की, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा परमेश्वर पिता भी है, उसने हमारे और आपके लिए उसने कुछ लॉ, कुछ कानून, कुछ कमांडमेंट्स हमें भी दिए हैं कि हम जब कहते हैं कि हम उसकी संतान हैं, हम उसके बच्चे हैं, हम उसके फॉलोअर्स हैं, तो प्रभु चाहता है कि हम उसके उन सारे नियमों को, विधियों को माने जो उसने हमारे और आपके लिए दिया है। और यहाँ पर हमने परमेश्वर के वचन से पढ़ा और यहाँ पर बताया गया है परमेश्वर के वचन में कि मूसा जब सीनै पर्वत पर गया तो हम वहाँ पर देखते हैं जब उसने परमेश्वर से बातचीत की तो परमेश्वर पिता ने उसे वहाँ पर बुलाकर, सिय्योन पर्वत पर बुलाकर उसे कुछ बातों को बताया। और हम कुछ वर्सेस को पढ़ेंगे। लिखा है, मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इस्राएलियों को मेरा वचन सुना। परमेश्वर पिता ने जब इस्राएलियों को उस मिस्र देश से निकाल कर लेकर आया, जब वो बंदी बने हुए थे, दासत्व के जीवन में थे, उनके जीवन में समस्याएं थी, दुख थी, परेशानियां थी, और जब परमेश्वर पिता मूसा के द्वारा उनको निकाल कर लाया वहां से, तो परमेश्वर पिता ने मूसा को सीनै पर्वत पर बुलाया और सीनै पर्वत पर बुलाकर उसने, परमेश्वर पिता ने मूसा से कहा कि तुमको मेरे कुछ कमांडमेंट्स, कुछ नियम, कुछ बातों को इस्राएलियों को बताना है कि वो सारी बातें जो मैं चाहता हूँ कि इस्राएली लोग माने, उसको फॉलो करें, उसके अनुसार अपने जीवन को बिताएं, तो तुमने जाकर उनको बताना है। और यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है 4 आयत में, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम
मेरी सारी बातों को मानोगे, जो व्यवस्था, जो कानून, जो नियम मैं तुमको दिया हूं, अगर तुम उसको मानोगे तो क्या होगा? परमेश्वर का वचन कहता है तब तुम मेरे निज धन ठहरोगे, तब तुम मेरे अपने ठहरोगे। और प्रभु ने मूसा को ये जब बातें कहकर भेजा, तो हम देखते हैं कि मूसा ने जाकर ये सारी बातें इस्राएलियों से कही, इस्राएलियों से कही। अगर हम देखेंगे कि परमेश्वर पिता आज हमें भी और आपको भी ये याद दिलाना चाहता है कि मैंने भी तुम्हें, या हम कह सकते कि मैंने भी उन सभी को जो प्रभु के पीछे अपने जीवन को चलाते हैं, उनको कुछ आज्ञाएं, विधियां, नियम और उनको दिए हैं। और प्रभु चाहता है कि उन सब आज्ञाओं को, विधियों को और नियमों को हर एक इंसान उसको ईमानदारी और वफादारी के साथ फॉलो करता रहे। हम सबको प्रभु ने 10 आज्ञाएं दी। अगर हम निर्गमन की पुस्तक और उसका 20 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि कैसे एक एक करके सारे आज्ञाओं को बारे में बताया गया है। 10 कमांडमेंट्स वहां पर दिया गया है, और उन सारे 10 कमांडमेंट्स को परमेश्वर पिता चाहता है कि उसके लोग माने, उसके लोग फॉलो करें। वो चाहता है, हमारा परमेश्वर पिता। और वहां पर अगर हम पढ़ते हैं पुराने नियम में, तो परमेश्वर पिता ने ये स्ट्रिक्टली कहा था कि तुमको ये 10 आज्ञाएं माननी जरूरी हैं। और पुराने नियम को अगर हम पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर पिता ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को दिया, उनको वो मानना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। आज प्रभु भी हमसे और आपसे कहता है कि जो आज्ञाएं, विधि, नियम और कानून मैंने तुमको दिया है, तुम्हें उसको फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन अगर हम उस नियम को, उस विधि को, उस आज्ञा को अगर नहीं मानते हैं, तो याद रखें कि हमारे लिए भी सजा तैयार है, हमारे लिए भी सजा तैयार है। हमें पता है कि जब मूसा सिनै पर्वत पर गया परमेश्वर पिता से मिलने के लिए, और जब उसको आने में देर हो गई, तो हम देखते हैं कि जो इस्राएली लोग थे वो बोल रहे कि मूसा तो अब कहाँ चला गया, अब तो आ नहीं रहा है, तो हमें कुछ ऐसा आप करो, कुछ ऐसा देवता बना के दो जिसको हम पूजा करें, जिसको हम फॉलो करें। और वहां पर उनको जो मूसा का भाई एरन, वो बहुत कोशिश करता है कि उसको रोके, लेकिन वो उनको रोक नहीं सकता है। और वो सारे जब जिद करते हैं इस्राएली लोग, तो वहां पर हम देखते हैं कि वो उनकी सारे जो भी उनमें सोने चांदी के जो भी उनके आभूषण थे, उनको इकट्ठा कर कर वो एक बछड़ा बनाता है। और लोग उस बछड़े के आगे नाचते हैं, गाते हैं, अपने बलिदानों को चढ़ाते हैं, और वो उस सेलिब्रेट उसको कर रहे थे। और जब मूसा उस पहाड़ से उस 10 कमांडमेंट की पट्टियों को लेकर जब उतर रहा था, और जब इस बात को उसने देखा, आवाजें सुने कि गाना और नाचने की आवाजें आ रही है, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोग जश्न मना रहे हैं, तो हम वहां पर देखते हैं कि मूसा को बहुत ही गुस्सा आया वहां पर। और उसने वहां पर जो 10 आज्ञाओं की पट्टियां थी, उसने वहां पर उसे चलाकर फेंका, और वो टुकड़े टुकड़े हो गया, वो टूट गया। इस्राएली लोग जो थे, वो अपनी बातों से बहुत ही ज्यादा मुकरते थे, बहुत ही ज्यादा मुकरते थे। अगर हम 6 आयत को पढ़ेंगे, इस प्रकार लिखा है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। प्रभु उनको याजकों का समाज बनाना चाहता था। प्रभु उनको
पवित्र जाति बनाना चाहता था, पवित्र लोग बनाना चाहता था, पवित्र जन बनाना चाहता था, एक अच्छा इंसान बनाना चाहता था, अपने फॉलोअर्स बनाना चाहते थे, अपने बच्चे, अपनी संतान बनाना चाहते थे। लेकिन इस्राएली हम वहाँ पर देख रहे थे कि वो अपने प्रभु की ना तो आज्ञाओं को ही मान रहे थे और ना ही उसके विधियों के अनुसार अपने जीवन को बिता रहे। उनको जो अच्छा लग रहा था वो वही कर रहे थे। और हमें पता है कि वहां पर जब प्रभु का क्रोध भड़का तो बहुत सारे इस्राएली मारे गए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आज्ञाएं, विधियां, नियम और कानून परमेश्वर पिता ने हमें दिया है, हमें उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली के साथ फॉलो करना है। अगर हम नए नियम को पढ़ते हैं, हम खोलेंगे मत्ती की अंजील और उसका 22 अध्याय और उसकी 34 आयत से लेकर 40 आयत तक। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उन्होंने भी अपने लोगों को कुछ कमांडमेंट्स दिए। और हम पढ़ेंगे कि सबसे बड़ा जो आज्ञा था हमारे प्रभु ने क्या दिया। हम वर्सेस को पढ़ेंगे। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया है तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू अपने परमेश्वर, अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। और बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। परमेश्वर का वचन हम देखते हैं कि नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने सबसे बड़ी 2 आज्ञाएं दी। और एक थी कि तू अपने परमेश्वर पिता से अपने सारे बुद्धि के साथ, अपने सारे मन के साथ, अपने सारे प्राण के साथ उससे प्रेम करना है। और दूसरी आज्ञा यीशु मसीह ने दिया कि हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है। और प्रभु ने कहा कि अगर तुम ये 2 ही आज्ञाओं को मानोगे तो क्या होगा? इससे क्या होगा? ये ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार बन जाएंगी। प्रभु अपने लोगों से कहता है कि ये 2 आज्ञाएं हम माने। क्यों हम ये 2 आज्ञाएं दी? क्योंकि ये जो 10 आज्ञाएं थी, ये 2 आज्ञाओं में पूरी तरह से समा गई थी, पूरी तरह से समा गई थी इन दोनों आज्ञाओं में। और आज प्रभु हर एक उन लोगों से चाहता है जो कहते हैं कि मैं प्रभु के पीछे अपने जीवन को चलाऊंगा। तो प्रभु कहता है इन दोनों आज्ञाओं को अपने जीवन में बना लो। इन दोनों आज्ञाओं को अपने जीवन में इस प्रकार से हम उसको संभालें कि कोई भी इंसान इन दोनों आज्ञाओं से हमें बहका ना सके, हमें दूर ना कर सके। याद रखें, जब ये दोनों आज्ञाएं हमारे जीवन में होगा तो हर एक बुराई हमारे जीवन से दूर होती जाएंगी, हर एक गुनाह, हर एक पाप हमारे जीवन से दूर होगा। क्योंकि जब प्रभु को हम अपने पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरे बुद्धि के साथ हम प्रेम करेंगे तो कोई भी शैतान की शक्ति है जो हमें अपने परमेश्वर पिता से अलग और जुदा और दूर नहीं कर सकेगी। और जब हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करेंगे तब हम देखेंगे कि ना तो किसी के साथ हमारा बैर भाव ही होगा, ना ही किसी के साथ हमारी लड़ाई झगड़ा ही होगा, और ना ही किसी के साथ हमें किसी प्रकार का बुरा भाव या बुरा व्यवहार करने की जरूरत पड़ेगी। ऑटोमेटिक ही प्रभु का वचन हमें याद दिलाएगा कि ये काम हमें नहीं करना है, क्योंकि प्रभु हमें इन सारी बुराइयों से रोकता है।
जो हमारे अंदर वैर भावना है, जो हमारे अंदर पाप हम करते हैं, जो बुरे सोच हम अपने जीवन में रखते हैं, ये सारी बातें दूर हो जाएंगी जब ये सबसे बड़ी 2 आज्ञाएं हमारे जीवन में आ जाएंगी। याद रखें, प्रभु का वचन कहता है इन आज्ञाओं को अपने दिलों में बसा लो। प्रभु का वचन कहता है ये आज्ञाएं जो हैं हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के जीवन में बनी रहनी चाहिए। लेकिन आज अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि हम प्रभु के हैं, हम प्रभु के लोग हैं, लेकिन जब बात आती है कि उसके आज्ञा विधियों और नियम के अनुसार उस अपने जीवन को बिताएं, तब वो हमारे जीवन में दिखता नहीं है, हमारे जीवन से दिखता नहीं है। प्रभु का वचन कहता है अपने जीवन को बदलें, प्रभु के साथ जुड़े, उसने हमें जो विधियां दी हैं, उसने हमें जो नियम दिए हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को बिताएं। और जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के उन विधियों और उन नियमों और उन व्यवस्था के अनुसार बिताते जाएंगे, हम देखेंगे कि प्रभु की आत्मा की अगुवाई से हम अपने जीवन को चलाएंगे और प्रभु हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में अपनी आशीषों को, अपनी बरकतों को भरता जाएगा। जितना जरूरी है कि एज ए इंडियन, जब हम कहते हैं कि हम भारतवासी हैं, तो हमें अपने संविधान का पालन करना है और उन सारे कानूनों को, नियमों को मानना है जो भारत देश का संविधान हमें कहता है। उतना ही जरूरी है कि हम भी अपने पिता के उन विधियों को, उन कानूनों को, उन नियमों को माने जो हमारे पिता परमेश्वर ने हमें दिया है। अगर हम मानते जाएंगे तो हमारे लिए आशीषें, बरकतें और उसका प्यार और उसका अनुग्रह हमेशा तैयार है। लेकिन याद रखें, अगर हम नहीं मानेंगे तो हम भी उस, कह सकते हैं कि क्रोध के अधिकारी होंगे, हम भी सजा के अधिकारी होंगे और जब वो सजा हमें मिलेगी तो हमें कोई भी इंसान बचा नहीं सकेगा। उस सजा से बचें, परमेश्वर के विधियों के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएं, क्योंकि वो चाहता है कि जो आज्ञाएं मैंने दी हैं, हर एक इंसान उस आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बिताए। जब उसकी आज्ञा हमारे जीवन में आएंगी, जब उसके नियमों को, विधियों को मानकर हम अपने जीवन को चलाएंगे, तो उसकी आशीषें, उसकी बरकतें हमारे जीवन में भरती जाएंगी। तो परमेश्वर पिता इस वचन से हम सभी को बहुतायत से आशीष और बरकत दे। आमीन। आइए हम दुआ में जाएंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे बीच में पादरी साहब हैं, उनके साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। पादरी साहब। आप सबको सलाम। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। आइए हम दुआ में अपने सरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान, दयालु और कृपालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते, शुक्र करते प्रभु जी आज के समय के लिए जो आपने प्रभु हम सब की जिंदगी में दिया कि पिता परमेश्वर आज हम सब मिलकर आपके नाम को महिमा और तारीफ दे सके, आपका धन्यवाद कर सके और प्रभु जी आपके जलाल में बने रहें। आपका शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपकी दी हुई आशीषों, बरकतों और नेमतों के लिए जो आपने प्रभु हम सब पर अपनी कृपा और दया बनाए रखी और अपने जलाल से भरा, अपनी अगुवाई में बढ़ाया कि आपकी महिमा करते हुए आपकी सेवा में बने रहें। आपका शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस वचन के लिए जो आज प्रभु जी सारा देश रिपब्लिक डे मना रहा है पिता परमेश्वर, तो हर एक की जिंदगियां प्रभु उन सेवाओं में जो आपने उन्हें दी वफादारी से बढ़ती हुई प्रभु जी आपकी महिमा में कायम होती जाए और जो विधियां, चेतावनियां, कायदे कानून प्रभु जी आपकी ओर से दिए गए पिता परमेश्वर, उनकी पालना करते हुए हम सब आपकी हजूरी में कायम बने रहें और आपकी महिमा प्रभु एक एक के जीवन से जाहिर होती जाए। शुक्रगुजार है प्रभु हर एक की जिंदगी के लिए। इस बदलते मौसम में प्रभु जी आपने सबको संभाला, बढ़ती ठंड में निगाहबान हुए पिता परमेश्वर और प्रभु अपने अनुग्रह, कृपा में, दया में कायम करते हुए अपने जलाल से भरा। आपका शुक्र हो प्रभु जी। आने वाला वक्त भी सबके लिए मुबारक ठहरे।
सबकी कमजोरियां, परेशानियां, तकलीफें, जिंदगी प्रभु जी आपकी महिमा में मुबारक ठहरे, और हर बीमारी, रोग, परेशानी, तकलीफ प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबसे दूर हो जाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मिस्टर रमन भाई के लिए गुजरात से प्रभु जी, उनके कोविड को, शरीर के रोग, बीमारी, परेशानी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनसे दूर कीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर मिस्टर मनदीप के लिए, जो नौजवान बच्चा प्रभु जी बिस्तर पे है, आप जिंदगी और चंगाई देने वाले परमेश्वर पिता हैं प्रभु जी। उस बच्चे पर रहम कीजिए और उसके शरीर की हर कमजोरी, परेशानी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करके चंगाई बख्शे, तंदुरुस्ती बख्शे और अपने धन्यवाद में बढ़ाए। मिस्टर कैल्विन के साथ हुई प्रभु जी, उसे भी अपने पवित्र हाथों से छू कर चंगाई और तंदुरुस्ती बख्शे। प्रार्थना करते हैं प्रभु अन्य अजीजों के लिए जो पिता परमेश्वर कलीसिया में बीमार हैं, परेशानी के हालात में है प्रभु जी, एक एक को घरों में, हॉस्पिटल्स में अपने पवित्र हाथों से छू कर प्रभु जी चंगाई और तंदुरुस्ती बख्शे। आपके विश्वास में दृढ़ होते, आपकी बरकतों में भरपूर होते जाएं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मिसेस रेबेका के लिए, पिता परमेश्वर जो इंग्लैंड में है प्रभु उसके साथ हुई, और अपनी पाक हजूरी प्रभु जी अपनी बेटी के साथ, और जो बच्चा आपने वरदान के रूप में दिया उसके साथ, एलियाजर और सैम के साथ प्रभु जी बनाए रखिए और उन्हें अपनी महिमा में इस्तेमाल कीजिए। और पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद उस घर में प्रभु जी बना रहे। बेटी यानी के लिए प्रभु जो आपने अपने परिवार को वरदान के रूप में दी, उसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं प्रभु। से तंदुरुस्ती में बढ़ाइए, जिंदगी में बढ़ाइए, और प्रभु जी वो और उसकी माँ प्रभु सलामती के साथ अपने घर वापस परते और आपकी खुशियों में बढ़ोतरी हो। प्रार्थना करते हैं प्रभु अन्य अजीजों के लिए भी जिनके नाम प्रभु जी हम तक नहीं पहुंचे, एक एक को अपने पवित्र हाथों से छू कर चंगाई और तंदुरुस्ती बख्शे, हर घर में सलामती बख्शे। जो सड़कों पर है प्रभु जी, रास्तों में है, घर जा रहे हैं प्रभु जी, सफर करें, उनके सफर को मुबारक ठहराइए। जिनके पास रहने के लिए छत नहीं, पिता परमेश्वर इस बढ़ती हुई ठंड में सड़कों पर है, पुलों के नीचे है प्रभु जी, उन सब के भी निगाहबान हुई। पिता परमेश्वर जो रोटी से लाचार है प्रभु जी, उन्हें खाने के लिए भोजन दीजिए। पिता परमेश्वर जो काम की तलाश में, उन्हें अच्छा काम मिलने में सहायता और मदद करें। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे सूबे के लिए जो इलेक्शंस आ रहे हैं प्रभु, पिता परमेश्वर अपनी अक्ल, समझ और बुद्धि सबको बख्शना, ताकि प्रभु निस्वार्थ होकर प्रभु जी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए प्रभु जी, उनके विकास की भलाई के लिए प्रभु जी देखते हुए वो वोट डालें। और पिता परमेश्वर एक चुनी हुई सरकार प्रभु जो आपकी ओर से ठहराई जाए, सामने आए, और पिता परमेश्वर जो हमारे इलाके को, हमारे सूबे को प्रभु जी तरक्की और उन्नति की ओर लेकर बढ़ने वाली हो सके। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपकी पाक हजूरी हमारे देश पर, देश के प्रभु जी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सभी सूबों के मुख्यमंत्री और उनकी टीमों के साथ रहे। पिता परमेश्वर एक एक के ऊपर अपनी दया, कृपा, अपना रहमो फजल बनाए रखिए। अकल, समझ, बुद्धि, अपना डर भय बख्शिए, ताकि प्रभु जी आपकी दी हुई सेवाओं को वफादारी से और सच्चाई से पूरा करें। और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे फौजी भाई बहनों के लिए, शूरवीरों के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए, अन्य सेवादारों के लिए प्रभु जी जो अलग अलग रीति से अपनी सेवाओं को अपने देश के लिए, अपने सूबों के लिए देते हैं। पिता परमेश्वर सबको अपनी पाक हजूरी में वफादारी और सच्चाई बख्शिए, ताकि प्रभु जी अपने देश के बीच में प्रभु जी रहते हुए आपकी सच्चाई से बढ़े, वफादारी से बढ़े, और हमारा देश तरक्की और उन्नति करता जाए। प्रार्थना करते प्रभु अन्य अजीज भाई बहनों के लिए भी जो विदेशों में अलग अलग जगह पर है, सबके ऊपर अपना रहमो फजल बनाए रखिए। पिता परमेश्वर हर देश में सलामती बनाए रखे, और प्रभु आपकी पाक हसूरी सबकी जिंदगियों को मुबारक ठहराती जाए। प्रार्थना करते हैं मिस्टर रॉनी शाद के लिए प्रभु, उसके ऊपर अपना रहमो फजल बनाए, उसके परिवार में सलामती बख्शे। पिता परमेश्वर आपकी पाक हसूरी उसके जीवन को मुबारक ठहराती जाए प्रभु जी। उसकी सलामती, उस परिवार की सलामती आपके धन्यवाद में कायम। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी ममता के लिए, पिता परमेश्वर उसके हस्बैंड के लिए, जब वो अपने घरों को वापस जाते हैं प्रभु उनकी सलामती बनाए रखना। प्रार्थना करते हैं प्रभु सोनू के लिए कि पिता परमेश्वर आपने प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर दिया, अपने बेटे को चंगाई बख्शी, रहती कमजोरी को भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से उससे दूर कर दीजिए। हमारी नौजवान पीढ़ी के साथ हुई प्रभु जी, बच्चों के साथ हुई, उनकी पढ़ाई लिखाई में उनकी सहायता और मदद करें।
हर एक के कामकाज को बढ़ोतरी बख्शे पिता परमेश्वर। हमारे घरों में, परिवारों में प्रभु जी, बच्चों में सलामती बनाए रखे। इस कोविड के दौर में प्रभु जी हर घर में अपनी सलामती बनाए रखे पिता परमेश्वर। आपकी पाक हजूरी में रहते आपकी सेवाओं में बढ़े प्रभु जी। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, कलीसियाओं पर रहम कीजिए। पादरी साहबान, डीकन, इवेंजलिस्ट, बिशप साहबानों पर रहम कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु अपनी सेवाओं में बढ़ाए, अपनी दया कृपा में दृढ़ करे। संस्थाओं के साथ हुई, एनजीओस के साथ हुई प्रभु जी, जो अलग अलग रीति से अपनी सेवाओं को पिता परमेश्वर अपने देश के लिए, अपने सूबों के लिए, जिलों के लिए, नगरों के लिए, मोहल्लों के लिए दे रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सबको अपनी बहुतायत के साथ अपनी सेवाओं में बढ़ाए, ताकि आपकी सेवा करते हुए आपके जलाल में बढ़ते जाए प्रभु जी। आज के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज का प्रभु जी ये रिपब्लिक डे पिता परमेश्वर एक एक की जिंदगी के लिए आशीष और बरकत का स्रोत ठहरे और आपकी महिमा में बढ़ते हम सब मिलकर आपके नाम को धन्यवाद और जलाल देते जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान पर है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक आप ही का है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत, राहुल कदूस की शराकत और बरकत अब से लेकर हमेशा तक आए हुए अजीजों के साथ, जितने जुड़े प्रभु जी उनके साथ, और पिता परमेश्वर आपके खादमगीरों के साथ, कुल मानव जाति के साथ हमेशा तक होता रहे। आमीन। आप सबको सलाम। हैप्पी रिपब्लिक डे। खुदा आपको आशीष दे। थैंक यू।